Good morning, students. We have already started our chapter 10 in previous class. Chapter 10 is the world of proving knowledge. Today we will continue this chapter and we will discuss about numbers and art of printing. Okay. Now let's start. All of you open your book. Numbers. Firstly we will discuss about numbers. So what अर्ली में क्या यूज करते थे नंबरिंग के लिए और काउंटिंग करने के लिए. वी विल डिस्कस दिस. अर्ली मैन यूज टू हंट एनिमल्स को यूज करते थे. ही नीडेड टू आइडेंटिफाई देम एंड काउंट देयर नंबर्स. वो हंटिंग एनिमल्स यूज करते थे और उनको जरूरत पड़ती थी कि उनके नंबर्स को काउंट करने की, कितने को हंट कर पाए हैं और ये सब चीज़ें उनको काउंट करने की ज़रूरत पड़ती थी. तब उन्हें नंबर की ज़रूरत पड़ी. ही यूज ए सिस्टम ऑफ ड्राइंग एंड लेटर ऑन हिज 10 फिंगर्स. अपने 10 फिंगर्स पे उन्होंने ड्राइंग का सिस्टम और लेटर ड्राइंग का सिस्टम यूज किया एंड देन बाद में उसको फिंगर्स पे उसको काउंट करना स्टार्ट किया फ्रॉम 1 to 10. Even today the system of counting on fingers is popular. आज भी फिंगर्स की काउंटिंग सिस्टम अभी भी हम लोग गिनते हैं ना, अभी ऐसे काउंट करते हैं ना 1 2 3 4 है ना, लाइक दिस. अभी भी हम लोग nowadays we will count by fingers. Okay. This method of counting was developed in India and later adopted by Arabs, Romans and other Europeans. The Romans used 7 letters to write numbers. Romans 7 letters का ही यूज करते थे numbers write करने में. Like this were M, D, C, L, X, V and I. Okay. This system is taught in the school even now. अभी भी रोमन नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना, रोमन में दिस लेटर्स को यूज करके काउंटिंग की जाती थी. M, D, C, L, X, V and I. दिस लेटर्स को यूज करके रोमन नंबर्स अभी भी आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना. तो दिस सिस्टम इज टॉट इन द स्कूल इवन नाउ. अभी भी इसको पढ़ाया जाता है. सम रेन यूज स्पेशल शेप्स बट दे काउंटेड इन 60s. द नंबर सिस्टम दैट वी यूज टुडे इज द हिंदू अरेबिक सिस्टम. अभी जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है. दिस सिस्टम ऑफ नंबर इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. So the number system that we use today is the Hindu-Arabic system, and this system of number is used all over the world. और ये जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड ही इस काउंटिंग के लिए इस नंबर्स का यूज कर रहे हैं. एंशिएंट इंडियन स्कॉलर आर्यभट्ट इन्वेंटेड जीरो. आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया है. आप लोग को पता होगा ना, इंडिया के आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया. जीरो को खोज निकाला, शून्य को खोज निकाला था. एंड which made the counting possible and most difficult calculation easy. और इसीलिए जीरो के इन्वेंशन के बाद जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही इजी हो गया और जो डिफिकल्ट प्रोसेस होता था उसको इजी बनाने में, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस जो होते थे उसको इजी बनाने में ये बहुत हेल्पफुल हुआ. द अरब्स टुक दिस सिस्टम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 to यूरोप. और अरब का ये सिस्टम जो है ये वो पूरा यूरोप तक इसको अरब से यूरोप तक ये सारा जो सिस्टम पूरा फैल गया. वी शुड बी प्राउड ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय आवर कंट्री. और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारी कंट्री का भी कंट्रीब्यूशन है और उसने भी साथ दिया है काउंटिंग सिस्टम को इजी बनाने में. ओके. Now we'll come to the art of printing. From drawing pictures on the walls of the caves पे ड्राइंग बना के पिक्चर्स बनाना, man developed the art of writing. और इंसानों ने जो आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप की, it took him many years to perfect this art. Many books were written by hand using clay tablets and sharp tools. Sharp tools मतलब नोकीले चीजों से एंड क्ले टैबलेट्स, मिट्टियों के जो गोले होते थे, टैबलेट्स होती थी, उसको यूज करके बहुत सारे लेटर्स भी बुक्स में भी रिटर्न की गई हैं.
And ancient Indians also wrote on palm leaves and birch barks. Ancient Indians जो प्राचीन समय में इंडिया में पाम लीव्स और बर्च बार्क्स का भी यूज बुक बनाने में लिखने के लिए किया जाता था. A bunch of clay tablets और palm leaves made up a book. और ये जो उसका बंच होता था पाम लीव्स का और बर्च बार्क्स का जो बंच होता था वो एज ए बुक क्रिएशन उसका होता था, उसका बुक बनता था. द मेकिंग ऑफ वन बुक टुक ए वेरी लॉन्ग टाइम. और ये प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग होता था, बहुत लेबोरियस होता था, बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत टाइम लगता था, तब जाके ये एक बुक बनती थी. एंड the making of one book took a very long time. It was a very slow and laborious process. बहुत ही धीमा और बहुत ही मेहनत वाला काम था. Very few books were available and that too in centers of learning. बहुत ही कम बुक इसलिए पढ़ने के लिए मिल पाती थी. So there was a need to have many copies of a book. और इसलिए बहुत सारी कॉपियाँ उसको बनाने के लिए जरूरत पड़ती थी, क्योंकि एक बुक बनने में इतना टाइम लगता था. फिर उस बुक को कुछ ही लोग पढ़ पाएंगे, उसको बाकी सारे लोगों के पास होने होते बहुत टाइम लग जाता था. इसलिए उस बुक की बहुत सारी कॉपीज बनाने की जरूरत पड़ी. चाइना डेवलप्ड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन द 5th century AD. 5th century में चाइना ने प्रिंटिंग की आइडिया आर्ट उन्होंने डेवलप की. बट इट डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल एज इट वॉज डिफिकल्ट प्रोसेस. लेकिन वो इतना डिफिकल्ट प्रोसेस था कि वो जो है डेवलपमेंट जो उन्होंने प्रिंटिंग का किया था वो उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं. ए सिंपलर प्रिंटिंग प्रोसेस वो डेवलप्ड इन जर्मनी बाय जॉन गुटेनबर्ग इन 1440. तब 1440 में जॉन गुटेनबर्ग ने जो जर्मनी के थे उन्होंने सिंपल प्रिंटिंग प्रोसेस को डेवलप किया. जो प्रिंटिंग प्रोसेस होती थी वो सिंपली बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस बना के उसको प्रिंट आउट बहुत इजीली निकल पाता था. द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय हिम वाज द बाइबल. उन्होंने सबसे पहली बाइबल बुक को प्रिंट किया था. इट वाज प्रिंटेड ऑन शिप्स थी और वो शिप्स के पे प्रिंटेड हुई थी. This system made progress with the passage of time. The printing press brought about a revolution in the field of knowledge. और इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से नॉलेज के फील्ड में एक रिवोल्यूशन आया, क्योंकि बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू बहुत सारी बुक प्रिंट आउट हो सकती थी और बहुत सारी बुक बहुत सारे लोगों के पास वो पहुंच सकती थी, बहुत सारे लोग उसको यूज कर सकते थे. तो इस तरह से नॉलेज के वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशन आया इसकी वजह से. नाउ इट वॉज पॉसिबल टू हैव मोर बुक्स एट ए लो कॉस्ट. तो अब इसकी वजह से तो पॉसिबल है, प्रिंट आउट ढेर सारी बुक्स होने लगी तो वो कम खर्चे में बहुत सारी बुक्स लोगों को मिलने लगी. एंड दिस लेटर टाइप्स द साइंटिस्ट मेड लेटर टाइप्स इन लार्ज नंबर्स फॉर ईच अल्फाबेट. दिस लेटर टाइप्स मेड ऑफ लीड were used to compose the matter of print books. Ink was applied on the face of these compound letter types and then paper was pressed on them. इंक यूज किया जाता था और उसके पेपर उस पर प्रेस किया जाता था. इस तरह से प्रिंट उस पर होता था. फर्स्ट इट वाज डन बाय हैंड एंड देन मशीन वेर यूज टू डू दिस वर्क. सबसे फर्स्टली उसको हैंड से किया जाता था प्रेस एंड देन फिर मशीन उसको